आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन अमेरिका में कैसे होता है। आप लोग तो जान रहे होंगे, एक साइड है कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और एक साइड कौन है, एक साइड है आपके जियो बाइडेन। चलिए पूरे अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ यूएस को क्या एक वर्ड और बोला जाता है, पोटस। मतलब क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो होते हैं इसे इलेक्ट किया जाता है, चुनाव होता है, वो भी किस तरीके से, डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, इनका चुनाव किस तरीके से, इनडायरेक्ट होता है। अब इनडायरेक्ट और डायरेक्ट चुनाव का मतलब क्या होता है, ये जो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्ट मतलब ये रिप्रेजेंटेटिव जो चुने जाएंगे वो बाय द पीपल चुने जाएंगे, लेकिन इनडायरेक्ट मतलब वो बाय द पीपल चुने जाएंगे, लेकिन उनके बाद क्या होगा, पहले यहाँ पे क्या होता है, डेलीगेट्स चुने जाते हैं और डेलीगेट्स चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो इसीलिए यहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होते हैं, और जो इलेक्टेड होते हैं वो किसके लिए होते हैं, वो हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों के लिए होते हैं, हेड ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जहाँ तक इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या होता है, इलेक्टेड हेड कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और स्टेट और जो हेड और गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और जो स्टेट का जो हेड बनाया जाता है उसे गवर्नर बनाया जाता है। इसी तरीके से हेड जो स्टेट होता है वो से राष्ट्रपति बोला जाता है इंडिया के केस में। मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ, हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो किसे बोला जाता है, वो प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है, और हेड ऑफ द स्टेट किसे, राष्ट्रपति को बोला जाता है। ये जो बता रहा हूँ ये मैं इंडियन गवर्नमेंट के केस में बता रहा हूँ, लेकिन बात करें अगर मैं यूएस गवर्नमेंट की, तो यूएस गवर्नमेंट में जो हेड होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, दोनों का जो हेड होता है वो कौन होता है, वो प्रेसिडेंट होता है। इसके बाद ये जो हेड होते हैं ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच को भी लीड करते हैं, लेकिन इंडिया के केस में कौन लीड करता है, इसे प्राइम मिनिस्टर लीड करता है। प्रेसिडेंट जो होता है यूएस का, उसे कमांडर इन चीफ का भी हेड माना जाता है, कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस का भी हेड माना जाता है। लेकिन इंडिया में क्या है, इंडिया में भी प्रेसिडेंट को भी हेड माना जाता है, किसका, कमांडर माना जाता है, चीफ ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि क्या बोला जाता है। इसके बाद बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। देखिए, अभी मैं बता रहा हूँ आपको पोटस, तो यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया पोटस, लेकिन 44th पोटस कौन है, 44 पोटस थे बराक ओबामा। इसके बाद आए 45th पोटस कौन, डोनाल्ड ट्रंप। और अभी जो चुनाव होने वाला है ये 46 प्रेसिडेंट मीन्स 46 पोटस के लिए होने वाला है। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। देखिए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो होता है वो हर साल 4 साल के डिफरेंस में होता है, मीन्स 2004 को होगा, फिर 2008, 2012, 2016 में हुआ था, अब जो हो रहा है ये 2020 में होगा प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। और जो राष्ट्रपति बनते हैं वो 2 टर्म्स के लिए ही बन सकते हैं, मतलब मैं बोलूँ राष्ट्रपति जो बनेंगे वो मैक्सिमम कितना, 8 साल के लिए ही बन सकते हैं, 8 इयर्स के लिए ही मैक्सिमम राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से। ऐसा कब कर दिया गया था, ये 1951 के बाद अमेंडमेंट करने के बाद यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में ये अमेंडमेंट किया गया था कि 2 टर्म तक ही कोई राष्ट्रपति रह सकता है।
ये देखिए रिक्वायरमेंट्स अब क्या होते हैं, या क्वालिफिकेशन बोल सकते हैं आप इसे। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप यूएस स्टेट के नागरिक होने चाहिए। फर्स्ट क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, आपका यूएस जो में नागरिक होना चाहिए या यूएस में बॉर्न होना चाहिए। उसके बाद आप रेसिडेंट ऑफ यूएस होने चाहिए, मतलब आप 14 इयर्स तक यूएस में होने चाहिए। यूएस में होने चाहिए मतलब आप अगर यूएस में नहीं हैं, जैसे आप यूएस में हैं लेकिन आप यूएस रेसिडेंट हैं लेकिन आप इंडिया में आकर के काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल नहीं होंगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। मतलब आपको कंटिन्यूअस ईयर्स तक आपको क्या करना है, 14 ईयर्स तक यूएस में ही रिसाइड करना होगा। तो और आपका लास्ट जो रिक्वायरमेंट्स होता, मतलब क्वालिफिकेशन होता, क्या होना चाहिए, आपके 35 ईयर्स होने चाहिए। मिनिमम आपके कितने ईयर्स होने चाहिए, 35 ईयर्स होने चाहिए। देखिए इस साल का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है, तो इस साल जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है उसमें रिपब्लिकन कैंडिडेट कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है रिपब्लिकन कैंडिडेट, और जो डेमोक्रेटिक कैंडिडेट है उनका नाम है जो बिडेन। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ये आपके क्या है, ये दो मेन पार्टीज़ है, दो मेन क्या है पार्टीज़ है। तो मैं पहले पार्टीज़ डिस्कस कर देता हूँ क्या है। देखिए मेजर पार्टीज़ इन इलेक्शन, अभी जो बात करें तो मेन जो है वहाँ पर दो ही पार्टीज़ है इलेक्टेड में। जैसे बात करें फर्स्ट हम रिपब्लिकन पार्टी की, तो रिपब्लिकन पार्टी को एक और टर्म किया जाता है, क्या टर्म किया जाता है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी। और इसका ये सिंबल है, सिंबल क्या है, एलिफेंट है इसका सिंबल, हाथी। यहाँ पे जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए स्टार है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हाथी जैसा शेप है। तो ये कौन सा पार्टी हुआ, ये रिपब्लिकन पार्टी हुआ। ये कब फॉर्म किया गया था, तो ये देखिए ये फॉर्म किया गया था 1854 में, इसे बनाया गया था किसके द्वारा, नॉर्दर्न एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट के द्वारा। नॉर्दर्न एंटी स्लेवरी एक्टिविस्ट के द्वारा इन्हें बनाया गया था। और ये जो पार्टी आई थी इसमें फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे उनका क्या नाम था, अब्राहम लिंकन था। इसके बाद मैं बात करूं, देखिए डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो डेमोक्रेटिक पार्टी में जो था, डेमोक्रेटिक पार्टी कब बनी थी, तो डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी 1828 में, किसके द्वारा, बाई एंड्रियो जैक्सन एंड मार्टिन वैन ब्यूरियन के द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी बनी थी। मेनली ये दोनों पार्टी ही चुनाव में रहती हैं क्योंकि ये इनका डेमोग्राफिक बहुत अच्छा है, तो मेनली दो पार्टी ही रहती है। लेकिन कुछ और भी छोटी छोटी पार्टी है, जैसे कि इसे बोला जाता है माइनॉरिटी पार्टी या माइनोरियन पार्टी। उसमें क्या दिया जाता है टर्म, उसमें है फर्स्ट पार्टी का क्या नाम है, लिबर्टेरियन पार्टी, सेकेंड पार्टी है आपकी ग्रीन पार्टी, और थर्ड पार्टी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पार्टी। तो ये तीन पार्टी आपकी मेनली वहाँ पे जो है उसे माइनॉरिटीज पार्टीज़ का दर्जा मिला है, माइनॉरिटी पार्टीज़ का या माइनर पार्टीज़ का दर्जा मिला है। ये सारे हो गए पार्टीज़ को। अब हम समझते हैं उनके पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर को। देखिए वहाँ पे जो पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर है, देखिए जैसे हम लोग के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, संसद बोला जाता है इंडिया में, लेकिन वहाँ के पार्लियामेंट को क्या बोला जाता है, यूएस कांग्रेस। इसमें क्या आते हैं, इसमें होता है फर्स्ट में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, और क्या होता है, एक होता है सेनेट।
दो चीज मिल करके क्या बनता है, यूएस कांग्रेस बनता है। इसे क्या बोला जाएगा, जैसे इंडिया में क्या होता है, इंडिया में एक लोअर हाउस होता है, लोअर हाउस, और एक क्या होता है, अपर हाउस। लोअर हाउस में क्या क्या बोलते हैं हम, लोकसभा, और अपर हाउस को क्या बोलते हैं, राज्यसभा। तो हाउस और रिप्रेजेंटेटिव्स में कितना सीट्स रहता है, 435 सीट्स प्लस 6 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जिनको वोट करने का राइट्स नहीं होता है। और सेनेट में कितने सीट्स रहते हैं, सेनेट्स में 100 सीट्स रहते हैं, मतलब 50 स्टेट्स के हर स्टेट से 2 नॉमिनेट होके आते हैं, तो कितने हो गए, 100 यहाँ पे मेंबर्स होते हैं, तो मीन्स 100 सीट्स हो गए। तो ये यूएस कांग्रेस का स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये जो आप बोल रहे हैं, ये देखिए इस बार की है 46 प्रेसिडेंट को हम लोग चुनने वाले हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, फर्स्ट चीज़ आपको मैं बता दूं, जैसे कि 2016 में क्या हुआ था, 29 लाख वोट्स मिले थे किनको, हिलरी क्लिंटन को। लेकिन वो वहाँ पे क्या की थी, वो हार गई थी, और राष्ट्रपति कौन बन गए थे, ट्रंप बन गए थे। तो पासा कैसे पलट जाता है, ये सारा इसके इलेक्टोरल पक्ष में जो वोटिंग था वो किसके पक्ष में रहा, ट्रंप के पक्ष में रहा। तो इसलिए ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति बन गए थे 2016 से लेकर के 2020 तक। तो कैसे पासा पलटा, तो ये सारे प्रोसेस से पलटा है। वहाँ पे क्या प्रोसेस होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो रिपब्लिकन पार्टी है उसका मैं थोड़ा डाटा आपको बता देता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप, देखिए इनका जन्म कब हुआ था, 14 जून 1946 में। पॉलिटिकल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी है। प्रेजेंट पोस्ट अभी जो है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट है। इन्होंने एडुकेशन कहाँ से किया है, वार्टन स्कूल ऑफ फाइनेंस एंड कॉमर्स से इन्होंने एडुकेशन किया है। डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो जो बिडेन इस बार के उम्मीदवार हैं, और इनका जन्म कब हुआ है, 20 नवंबर 1942 को। पॉलिटिकल पार्टी इनका डेमोक्रेटिक पार्टी। प्रेजेंट पोस्ट क्या है इनका, प्रेजेंट पोस्ट है इनका, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है अभी, ये पहले अमेरिकन प्रेसिडेंट थे। प्रेजेंट पोस्ट अभी ये कोई पोस्ट पर नहीं है। एडुकेशन है डेलावेयर यूनिवर्सिटी, कॉलेज ऑफ लॉ, सिक्रॉस यूनिवर्सिटी, आर्किमिडीज एकेडमी से इन्होंने पास किया है। जिस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है, तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको अपना जो रनिंग मेट एक डिसाइड करना पड़ता है। अब रनिंग मेट क्या होता है, रनिंग मेट होता है, एक मिनट, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में आपको रनिंग मेट डिसाइड करना पड़ता है। तो रनिंग मेट क्या होता है, रनिंग मेट मतलब होता है आपके सहपाठी, मतलब जो साथ में रह के आपके साथ काम करे। तो रनिंग मेट मतलब होता है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट भी डिसाइड आपको पहले ही करना पड़ता है। तो इस बार के जो उम्मीदवार है वाइस प्रेसिडेंट के, वो हैं आपके माइक रिचर्ड पेंस, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और इनका जन्म 7 जुलाई 1959 को हुआ है। इन्होंने इंडियाना यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई की है। और डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो कमला हैरिसन ये, और इनका जन्म हुआ था 28 अक्टूबर 1964 में, और ये पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती है, डेमोक्रेटिक पार्टी में। इनका प्रेजेंट पोस्ट क्या है, यूएस की सेनेटर है, और पढ़ाई इनका जो हुआ है, एडुकेशन हुआ है, वो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से हुआ है। मैंने आपको मेजर पार्टीज भी बता दिया। अब हम लोग बात करते हैं पार्टीज के प्रोसेस की, क्या क्या प्रोसेस होता है कोई भी इलेक्शन करने का। तो मेनली 5 स्टेजेस में इलेक्शन होता है। क्या होता है, प्राइमरी असेंबली, प्राइमरी एंड कॉकस, प्राइमरी असेंबली एंड यहाँ पे एक और वर्ड लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक वर्ड होता है कॉकस। मैं बताऊंगा प्राइमरीज एंड कॉकस क्या होता है। इसी तरीके से दूसरा होता है नेशनल कन्वेंशन, फिर जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग, फिर जनरल इलेक्शन होता है, और फिर इलेक्टोरल कॉलेज होता है।
तो सारे डिस्कस करता हूँ। फर्स्ट में आ जाते हैं प्राइमरीज एंड कॉकसेस, इसे असेंबली भी बोलते हैं। तो देखिए प्राइमरीज मतलब क्या होता है, प्राइमरीज मतलब आप एक दूसरे को नॉमिनेट करते हैं। प्राइमरीज में हम लोग क्या करते हैं, डेलीगेट्स को करते हैं। अब डेलीगेट्स का चुनाव कैसे करते हैं, तो यहाँ से जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए होता है, जो भी पार्टीज खड़ी रहती है तो वो हर शहर में जा कर के क्या करती है, वहाँ पे डेलीगेट्स का चुनाव करती है। मीन्स वो क्या करती, अपने से लिस्ट बनाती है और बोलती इस एरिया से 100 डेलीगेट्स होंगे। तो जो डेलीगेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो आपस में वोटिंग करते हैं। मतलब जैसे ए बी है, 2 डेलीगेट्स हैं पार्टिकुलर एरिया के, पार्टिकुलर शहर के, वहाँ पे देखिए 5 डेलीगेट्स खड़े हुए, मान के चलिए। अब मैं 5 का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 5 का इलेक्शन होता है, उसमें मान के चलिए 300 आते हैं कैंडिडेट्स आपको वोट करने, डेलीगेट्स का समझिएगा। डेलीगेट्स में ए को वोट मिलता है मान के चलिए 100, बी को मिल जाता है 50, सी को 25 मिलता है, डी को 25 मिलता है और लास्ट में बचा ई को। तो देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा, वहाँ पे देखिए सिलेक्शन किसका होगा, ये दोनों को तो कम वोट मिले हैं, तो ये तो फर्स्ट जो डेलीगेट्स का चुनाव है उससे बाहर हो जाएंगे। जो आगे जाएंगे वो क्या होंगे, ये 100 और 100 मीन्स ए और ई आगे जाएंगे। अब ए और ई में चुनाव देखेंगे, ये जो डेलीगेट्स थे अब इनको बोला जाएगा आप लोग अब वोटिंग कीजिए ए और ई के बीच में। तो जो चुन के आएंगे वो होते हैं उस एरिया के डेलीगेट्स। तो इससे क्या होता है, डेलीगेट्स का चुनाव होता है। इसके बाद कॉकस क्या होता है, कॉकस एक तरह का, आप देखिए यहाँ पे जितने भी पीपल है यानी ग्रुप ऑफ पीपल से डिसाइड होता है। वो कैसे, एक ऑडिटोरियम में क्या करते हैं, एक जैसे कोई भी मान के चलिए प्लेग्राउंड में क्या होता है, प्लेग्राउंड में 100 पीपल आ जाते हैं, उन्हीं में से क्या किया जाता है, वोटिंग कराया जाता है। उन्हीं में क्या किया जाता है, वोटिंग। जैसे यहाँ पे ए बी सी डी है, तो यहाँ 4 पर्सन को लेता हूँ मैं, तो मान के चलिए ए बी सी डी है और यहाँ पे क्या किया जाता है, सारे जितने भी पर्सन्स हैं उन्हें बैठा दिया जाता है और उन्हें बोला जाता है क्या ए पर्सन इलेक्ट होगा, मतलब ए पर्सन डेलीगेट्स के लायक है। तो जितने हैंड रेज करते हैं, जितने पर्सन अगर हैंड रेज करेंगे तो उनको वहीं पे काउंट किया जाता है। उससे क्या होता है, डेलीगेट्स का चुनाव होता है। तो 2 प्रोसेस से डेलीगेट्स का चुनाव होता है। तो ये 2 प्रोसेस हो जाने के बाद क्या होता है, नेशनल कन्वेंशन होता है। नेशनल कन्वेंशन क्या होता है, जितने भी प्राइमरी और कॉकसेस, जितने भी डेलीगेट्स चुन के आए वो एक जगह मिलते हैं और एक जगह मिल करके क्या करते हैं, आपस में दोनों का कन्वेंशन होता है। मतलब उसमें से जो पार्टीज है, पार्टिकुलर पार्टीज कन्वेंशन करती है, जिसमें से उसमें फर्दर डिसाइड होता है कि किसको, कौन से डेलीगेट्स को नॉमिनेट किया जाए, मतलब कौन से कैंडिडेट को आगे फाइनल प्रोसेस दिया जाए। तो ये जो डेलीगेट्स चुन के आती हैं, उसके बाद वो डेलीगेट्स का क्या होता है, उनको नॉमिनेट किया जाता है इलेक्शन के लिए। मतलब वो पार्टिकुलर स्टेट के लिए कोई डेमोक्रेटिक पार्टी हुई तो डेमोक्रेटिक पार्टी की कोई वहाँ पे डेलीगेट्स को क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो वो अगर किसी को डेमोक्रेटिक पार्टी में वोट देना है तो वहाँ पे जो नॉमिनेटेड मेंबर है, मतलब नॉमिनेटेड पर्सन को भेज दिया जाता है, कहाँ से, नेशनल कन्वेंशन से चुन करके। अगर ये नेशनल कन्वेंशन एक साथ हो रहा है तो उसको क्या बोला जाएगा, सुपर ट्यूसडे। क्या बोला जाता है, सुपर ट्यूसडे। मतलब क्या होता है, उसमें प्राइमरी और कॉकसेस जो चुन के आते हैं वो साथ में रहते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये फरवरी और मार्च के में होता है सारा प्रोसेस। और जो मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से जो जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हुए, यही नॉमिनेटेड मेंबर्स इसके बाद क्या है, उम्मीदवार चुनते, मतलब प्रेसिडेंट के उम्मीदवार चुनते हैं। मतलब प्रेसिडेंट कौन बनने के लायक है, मीन्स प्रेसिडेंट का वोटिंग होता है, प्रेसिडेंट का उम्मीदवार यहीं से चुना जाता है। इसके बाद जो बात कर रहा हूँ, देखिए नेशनल कन्वेंशन का है, ये रिपब्लिकन पार्टी का देखिए यहाँ पे नेशनल कन्वेंशन चल रहा है। ये सारे जो बैठे हुए हैं ये सारे क्या हैं, ये डेलीगेट्स हैं और इसमें कॉकस भी हैं। तो ये सारे कन्वेंशन चल रहा है। यहाँ से क्या है, यहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर चुन के आते हैं। इसके बाद क्या होता है, जनरल इलेक्शन कैंपेनिंग होता है।
वैसे मैं आपको एक लिस्ट बताना चाहूँगा कि इस बार जो डेलीगेट्स की संख्या थी, वो डेलीगेट्स की संख्या थी टोटल कितने हुए, 3979 डेलीगेट्स की संख्या थी। तो अगर यहाँ पे 3979 टोटल डेलीगेट्स जो आए थे वो आए थे बाय द प्रोसेस ऑफ प्राइमरीज एंड कॉकस प्रोसेस से आए थे। इसके बाद हम इलेक्शन कैंपेनिंग की बात कर ले। जैसे इंडिया में रैली होता है तो कैंपेनिंग वहाँ पे भी उसी तरीके से होता है, लेकिन वहाँ कैंपेनिंग का सिर्फ थोड़ा सा नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि वहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको जैसे यहाँ पे क्या दिया जाता है, मैनिफेस्टो लाया जाता है। मीन्स आप अगर प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो आपकी पार्टी अगर प्रेसिडेंट बन जाती है तो अगले 5 साल या 4 साल आप लोग क्या करेंगे, ये सारा कुछ डिस्कस होता है। तो इलेक्शन कैंपेनिंग में क्या होता है, इलेक्शन कैंपेनिंग में आपके साथ यहाँ पे जो सारे जितने भी इलेक्शन कैंपेन में आपको मौका मिला जाता है कि आप जितने भी वोटर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकें, उन्हें मना सकें कि वोट करें हमारे पार्टी को। तो इलेक्शन कैंपेनिंग में यहाँ पे होता है, यहाँ पे एक तरह का यहाँ पे टीवी न्यूज़ यानी कि न्यूज़ ब्रॉडकास्ट चैनल में भी आप यानी कि अपना कैंपेनिंग कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे एक मान के चलिए एक डिबेट कैंपेनिंग होता है टीवी शोज में, वहाँ पे बहुत मतलब अप्रोक्स 9 करोड़ से 10 करोड़ लोग उस डिबेट को देखते हैं। वहाँ प्रेसिडेंट के लिए जो उम्मीदवार सेलेक्ट हुआ है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप या जैसे इस साल सेलेक्ट हुए हैं, तो उन को डिबेट देना पड़ता था टीवी न्यूज़ चैनल में। उनको क्या मैनिफेस्टोज है, क्या रहेगा, वो सारा कुछ ये इस प्रोसेस में बताते हैं। इसी तरीके से वो कैंपेनिंग करते हैं अपनी पार्टी की। ये देखिए पार्टिकुलर ये यूएसए का मैप है और यहाँ पे सारे पार्टीज़ का सीट्स मैं आपको बता दिया हूँ। ये जो रैलीज होती हैं ये मेनली कब होती है, जुलाई टू अक्टूबर होती है, और 3 टेलीविज़न डिबेट होता है, मतलब 3 बार टेलीविज़न में डिबेट होता है। तो ये सारा कुछ इलेक्शन कैंपेनिंग में होता है और ये पार्टिकुलर सीट्स मेंशन्ड है। देखिए यहाँ पे कितने सीट्स हैं, ये सारे सीट्स होते हैं। इसके बाद कैंपेनिंग होने के बाद सबसे वोट का जो मांग होती है वो वोट होता है। इसके बाद होता है जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन के भी कुछ रूल हैं, जनरल इलेक्शन के लिए भी कुछ रूल है। जैसे इस बार जनरल इलेक्शन कब हुआ है, इस बार जनरल इलेक्शन हुआ है 3 नवंबर 2020 और ये डेज कौन सा, ये डेज था आपका ट्यूसडे। मतलब जो जनरल इलेक्शन होगा यूएसए में वो फर्स्ट ट्यूसडे को होना चाहिए। एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि फर्स्ट ट्यूसडे को होना चाहिए इन नवंबर मंथ में, और ट्यूसडे से पहले क्या आना चाहिए, मंडे आना चाहिए। मतलब एक मंडे आना चाहिए ट्यूसडे से पहले। तो आप बोलेंगे जी मंडे तो आता है ट्यूसडे के बाद, तो मैं बात कर रहा हूँ जैसे इस बार क्या हुआ, ट्यूसडे हुआ 3 तारीख को, तो सेकेंड जो 2 तारीख है उसमें क्या आया, मंडे आया। तो फर्स्ट मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा वहाँ उसी समय में इलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूँ 1 तारीख अगर आपका ट्यूसडे है तो 2 तारीख आपका वेडनेसडे हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तो फर्स्ट ट्यूसडे को इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन जो फर्स्ट ट्यूसडे आना चाहिए वो मंडे के बाद आना चाहिए। तो मतलब जो इलेक्शन कब होगा यहाँ पे आपका, देखिए वो नेक्स्ट ट्यूसडे को होगा। मतलब थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और ये मंडे आ गया 7 को। तो इलेक्शन कब होगा यहाँ पे, 8 नवंबर को होगा। तो ये यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। और जो यहाँ पे इलेक्शन होते हैं वो किसको होते हैं, वो उसमें क्या है, इलेक्टर्स को वोट दिया जाता है। जो डेलीगेट्स चुन के जाते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, इलेक्टोरल्स बनाया जाता है। मतलब वहाँ पे कोई स्टेट का आपको प्रतिनिधि करना है तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, इलेक्टोरल्स बनाया जाता है। तो वो इलेक्टोरल्स कितने होते हैं, टोटल 538 क्या होते हैं, इलेक्टोरल्स होते हैं, जो कि नॉमिनेट यानी कि वहाँ पे चुना जाता है। कहाँ पे, कॉन्वेंशन से। इसको क्या टर्म किया जाता है, इसे एक टर्म किया जाता है इलेक्टोरल कॉलेज। यही बाद में क्या डिसाइड करते हैं, कौन प्रेसिडेंट बनेगा। और एक चीज़ और होता है इसमें कि एक और बता देता हूँ, ये विनर यहाँ पॉलिसी है। क्या पॉलिसी है, विनर टेक्स ऑल। विनर टेक्स ऑल मतलब कि
अगर यहाँ पे देखिए मान के चलिए ए और बी दो कैंडिडेट है और सीट मान के चलिए 50 लोग वोट किए, अगर इसका वोटिंग में इसका 26 आता है और इसके वोटिंग में आता है 24, तो यहाँ पे विनर क्या होता है, विनर सारे ले जाते हैं। मतलब ए जो होगा विनर टेक्स ऑल, मतलब ए विनर भी होगा और सारा जो विनर होगा वो सारा सीट्स इसी के पास में चल जाएगा। मतलब ए के साथ में कितना सीट्स आ जाएगा, 50 सीट्स आ जाएगा। ये सारे चीज़ हो गए। तो उसके बाद मैं एक और टॉपिक समझाना चाहूँगा, स्विंग स्टेट्स। स्विंग स्टेट्स मतलब आप लोग जान रहे होंगे, स्विंग मतलब अपने माइंड को चेंज करते रहना। जैसे यहाँ पे यूएस में कैलिफोर्निया स्टेट है, तो वहाँ मेनली कौन से के लिए होता है, वहाँ डेमोक्रेटिक, हर बार वहाँ डेमोक्रेटिक ही पार्टी जीतती है। इसी तरीके से टेक्सास स्टेट में क्या होता है, रिपब्लिक पार्टी ही जीतती है। और बात करें अगर फ्लोरिडा की, तो फ्लोरिडा में क्या होता है, फ्लोरिडा में पॉसिबिलिटी क्या है, या तो डेमोक्रेटिक पार्टी जीते या फिर रिपब्लिक पार्टी जीते। तो दोनों पार्टी में से कोई भी पार्टी जीतने का चांस रहता है। तो क्या करते हैं, इलेक्शन कैंपेनिंग सबसे ज़्यादा यहीं पे होती है। और जहाँ पे मतलब स्विंग स्टेट है वहाँ पे ज़्यादा प्रीफर करते हैं इलेक्शन कैंपेनिंग करने का, क्योंकि वहाँ पे पीपल का माइंड चेंज कर सके अपने मैनिफेस्टोज से। तो ये सारे कुछ मैंने आपको बताया। और इसके बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन के बाद क्या होता है, जो भी इलेक्टेड पर्सन आते हैं उन्हीं से क्या होता है, उन्हीं से चुनाव होता है। किनका, उन्हीं से चुनाव होता है आपके प्रेसिडेंट का। तो ये जो इलेक्शन हुआ उसके बाद काउंटिंग आपका क्या होता है, काउंटिंग होता है जनवरी में। और ये जो होता है, ये काउंटिंग होने के बाद क्या किया जाता है, ये सारे जितने भी हैं 538 इलेक्टोरल्स वोट होते हैं दो पक्ष के बीच में। और यही मेन रोल निभाता है इलेक्टोरल कॉलेज, जिसमें क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज के क्या करते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज से जितने भी नॉमिनेटेड होते हैं, मींस इलेक्टोरल कॉलेज से जितने भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं वो वोट करते हैं प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के लिए। इसके बाद देखिए ये इलेक्टोरल कॉलेज का 2012 से 20 तक का डाटा दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट प्रोसेस में होता है ऑफिशियल डिक्लेरेशन, और क्या होता है लास्ट में इनॉग्रेशन मतलब शुरुआत या किसी चीज़ की। तो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो जाता है कि कौन इस बार का राष्ट्रपति बनेगा। मीन्स आप कितने सीट्स हैं, 538 सीट्स हैं, टोटल 538 सीट्स है। ठीक है, 538 सीट्स में क्या होता है, दो वोट्स, 538 आपके सीट्स थे, उसमें क्या है मेजोरिटी कितने लाने पड़ेंगे, 270 आपको मेजोरिटी लाने पड़ेगा, तभी आप कोई पर्सन यानी कोई उम्मीदवार जो सेलेक्ट है प्रेसिडेंट को उसको जिता सकते हैं। तो ये सारे डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। इसके बाद क्या होगा, इनॉग्रेशन होगा। ऑफिशियल डिक्लेरेशन के बाद क्या होगा, सारा चीज़ इनॉग्रेशन होगा। मतलब यहाँ पे नए प्रेसिडेंट अपना पदभार संभालेंगे और पुराने जो प्रेसिडेंट है वो क्या कर देंगे, रिजिग्नेशन लेटर दे देंगे। मतलब वहाँ पे क्या कर देंगे, अपना रिजिग्नेशन लेटर सौंप देंगे। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है। और ये देखिए यहाँ पे यूएस का डायग्राम है। यहाँ पे देखिए टोटल 538 सीट्स है, जीतने के लिए कितने चाहिए, 270 आपको सीट्स चाहिए कोई भी पार्टी को। तो मेनली दो पार्टी इस बार खड़ी हुई है। माइनॉरिटी पार्टीज़ का ज़्यादा चांस नहीं बनता है, क्योंकि वह ज़्यादा वोटिंग, ज़्यादा उनके जो इलेक्टोरल्स हैं वो ज़्यादा इलेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इसलिए मेनली दो पार्टी ही वोट करेगी। तो देखिए कौन बनता है प्रेसिडेंट, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही करंट अफेयर्स के वीडियो और लेते आऊँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।